रील वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही जलीलुल कदर पैगंबर या वली थे, या वो क्या थे ये हम अब तक नहीं जानते। लेकिन हम ये समझ सकते हैं और जानते हैं कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद मुकर्रब बंदे थे। इनका क्या मकाम था वो शायद हम ना जान सके, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया क्या वो आम इंसान के बस की बात है? ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर किया है और इनका सबसे ज्यादा तफसीली तज़किरा सूरह काफ में मौजूद है। सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के तमाम सफरों की तफसील बयान फरमाई है और ये बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें किस कदर ताकत, कुव्वत, हिकमत और रसाई अता फरमाई थी। हम इंसान इसी हवाले से महदूद हैं कि हमारे पास ताकत है, कुव्वत भी है और अक्ल भी, लेकिन हमारी हिकमत और रसाई महदूद है। यहाँ पे रसाई से क्या मुराद है और किस तरह की रसाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम एक आम ज़मीनी इंसान थे या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी पोशीदा दुनिया से भेजे हुए एक ताकतवर इंसान थे जिनकी रसाई की कोई हद नहीं थी। मौजूदा तहकीकात से ये मालूम होता है कि सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम इस जमीन के बाशिंदे नहीं थे और इनके तमाम सफर जो कुरान करीम में बयान फरमाए गए हैं वो भी जमीनी सफर नहीं थे, बल्कि वो खलाई सफर थे। सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बहुत बड़े बादशाह और एक ताकतवर इंसान के रूप में पेश किया है। हर बार इनके सफर से पहले अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सामान्य सफर को दुरुस्त करने और सफर करने के हैं। हम इस चीज से ये तौजी तो ले सकते हैं कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम किसी लश्कर के सिपा सालार थे या इनके पास कोई लश्कर था जिसका सामान दुरुस्त करना पड़ता था। गौर की बात यह है कि जमीन में इतने लंबे सफर नहीं हो सकते कि जिनके लिए हर बार सामान बनाया जाए और फिर हर सफर का सामान भी अलग हो, जिस तरह कुरान करीम की आयतों से हमें निशानियां मिलती हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ ताबईन और मुफस्सिरीन का इस बात पे इज्तिमा है कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम जमीनी आदमी नहीं थे, बल्कि हम इनके वतन के बारे में भी नहीं जानते। अल्लाह ताला ने इस चीज को पर्दे में रखा है और इसकी वजाहत नहीं की। ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा तज़किरा याजूज माजूज के सिलसिले में आता है और आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। नाज़रीन, याजूज माजूज की सरजमीन की तरफ सफर करने से पहले भी ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे सफर किए, जिनमें से एक सफर का हाल हम आपको बता देते हैं। कुरान करीम में मज़कूर है कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे सूरज यूं गरूब होता कि जैसे किसी कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा हो। हम ये बात जानते हैं कि सूरज हमें गरूब होता हुआ नजर आता है, दरअसल गरूब नहीं होता। सूरज का गरूब होते हुए नजर आना दरअसल जमीन की गर्ची हरकत की वजह से है जो अपने महवर के गिर्द करती है। तो वो कौन सी जगह है जहां पे सूरज यूं डूबे जैसे वो किसी कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा हो? कीचड़ वाले चश्मे से मुराद यहाँ पे दलदल है कि जिसमें कोई भी चीज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो बच नहीं सकती और डूब जाती है। सोचने की बात यह है कि कीचड़ वाला चश्मा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो एक सूरज को अपने अंदर डबोले। हम जानते हैं कि कायनात में मुख्तलिफ मकामात पर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये ब्लैक होल्स दरअसल पुराने सियारों की बाक़ियात हैं जिनका मादा अपने आप पे मुनदिम हुआ और इनकी सकली कुव्वत यानी ग्रेविटी इस कदर बढ़ गई कि इनकी पकड़ से कोई भी चीज बच नहीं सकती। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई सितारा किसी ब्लैक होल के नजदीक से गुजरे तो ब्लैक होल उसके मादे को हड़प कर लेता है। कोई भी सितारा किस कदर ताकतवर क्यों ना हो, किसी भी ब्लैक होल से कभी बच नहीं सकता। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को डूबने से मुराद हमारे सूरज की नहीं ली, बल्कि किसी और सितारे को ब्लैक होल में मदम करते हुए और डूबते हुए ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। यानी कि हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां वो सितारा किसी ब्लैक होल की खुराक बन रहा था और उसमें डूब रहा था। इस बात से साबित होता है कि सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम कोई जमीनी आदमी नहीं थे और इनका लश्कर कोई ऐसा लश्कर नहीं था कि जिसका सामान दुरुस्त करना पड़ता। नाज़रीन, सामान दुरुस्त करने से मुराद यहाँ पे वो तैयारियां हैं जो ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम किसी खलाई सफर पर रवाना होने से पहले किया करते थे। तुर्की में माहिरीन की एक टीम भी इस बात पे यकीन रखती है कि कुरान करीम में बयान किए हुए ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के सफरों की तफसील इस जानिब इशारा करती है कि इन्होंने ये तमाम सफर हमारी कहकशां यानी मिल्की वे के अंदर ही किए हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी मिल्की वे इतनी बड़ी है कि इसमें अरबों ऐसे सितारे मौजूद हो सकते हैं कि जहां पे जिंदगी भी मौजूद हो। हमारी गैलेक्सी में कम से कम 2 बिलियन यानी 2 अरब से भी ज्यादा सितारे हैं।
अगर हर सितारे के गिर्द 1 या 2 सितारे ही हों, ज्यादा ना भी हों, तब भी हम समझ सकते हैं कि सियारों की तादाद किस कदर ज्यादा होगी और इनमें से ऐसे सियारे के जहां जिंदगी मौजूद हो सकती है वो किस कदर ज्यादा तादाद में होंगे। इससे साफ जाहिर है कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम सफर ऐसी जगहों पर किए जो खला में वो मकामात हैं जहां पे जमीन के अलावा भी जिंदगी मौजूद है। अगर हम याजूज व माजूज की बात करें तो कई मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि याजूज व माजूज से मुराद चीनी और रूसी लोग हैं, जबकि हदीस में याजूज व माजूज की जो निशानियां बताई गई हैं वो चीनियों और रूसियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हदीस में बताया गया है कि याजूज व माजूज की तादाद इतनी ज्यादा है कि जब वो जमीन पर आएंगे तो ऐसे आएंगे जैसे बुलंदी से पानी नशेब में आता है। यही मिसाल जाहिर करती है कि वो खला से आएंगे और जमीन पे कहीं मौजूद नहीं है। दूसरी मिसाल ये भी बताती है कि इनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि वो जमीन की पूरी वुसअत के बावजूद भी यहाँ पे एक हजूम की शक्ल में जमा होंगे और अल्लाह करीम इन्हें यहाँ पे एक बीमारी का निशाना बनाकर हलाक कर देंगे। अहादीस में जिक्र है कि याजूज व माजूज इस कदर बड़ी तादाद में होंगे कि वो जमीन के समंदरों को पीकर खुश्क कर देंगे। इंसानों की तादाद कितनी ज्यादा क्यों ना हो, अव्वल तो वो समंदर का पानी नहीं पी सकते, दूसरा इस कदर ज्यादा मिकदार में नहीं पी सकते कि समंदर ही खुश्क हो जाए। इसलिए चीनी और रूसी याजूज व माजूज नहीं हो सकते। इस बात से साफ जाहिर होता है कि सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम जब किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां के लोगों ने उनसे याजूज व माजूज के हमले की शिकायत की तो वो दरअसल खला में कोई और सियारा था जहां पे जिंदगी मौजूद है। ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते को जिस पे याजूज व माजूज आबाद थे और जिस रास्ते से गुजर कर वो सियारे पर हमला आवर होते थे, उस पोर्टल यानी उस रास्ते को बंद कर दिया। बंद करने की टेक्नोलॉजी भी खुद ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के पास थी और उन्होंने इसके लिए पिघले हुए लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि अक्सर सितारे जब मरते हैं तो उनके कल्ब में यानी मरकज में बेतहाशा मिकदार में लोहा और तांबा मौजूद होता है। इससे साफ जाहिर है कि सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम की टेक्नोलॉजी इतनी जदीद थी कि उन्होंने मरते हुए सियारों के मरकज से उस पिघले हुए तांबे और लोहे को निकाल लिया और उस रास्ते को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जिससे याजूज व माजूज आते थे। इतनी बड़ी दीवार आज के दौर में हम जानते हैं कि जमीन पर कहीं भी मौजूद नहीं है और ना ही इतनी बड़ी तादाद में याजूज व माजूज कहीं पे मौजूद हो सकते हैं कि वो हमारी नजरों से छुप जाए। नाज़रीन, इन तमाम निशानियों से साफ जाहिर है कि याजूज व माजूज खला में आबाद कोई मखलूक है जो जमीन पे हमला आवर होगी और वो इस कदर बड़ी तादाद में होंगे कि पूरी जमीन ही इनकी वजह से ढक जाएगी। फिर इनमें ऐसी बीमारी फैलेगी जिससे वो हलाक होते चले जाएंगे। ये अल्लाह की जानिब से जमीन के बाशिंदों के लिए आजमाइश का वक्त होगा और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे। वो जमीन पर रहने वालों को लेकर कोहे तूर पर किला बंद हो जाएंगे